हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट्स के बारे में। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और साथ में आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि एक कंज्यूमर है जो क्या कर रहा होगा, डेटा को कंज्यूम कर रहा होगा, और जो एक प्रोड्यूसर है वो बेसिकली डेटा प्रोड्यूस कर रहा होगा। ऐसा भी समझ सकते हैं एक फैक्ट्री है जहाँ पे डेटा सामान कुछ बन रहा है और जो वहाँ पे कंज्यूमर होंगे उसी एरिया के अंदर जो उसको कंज्यूम कर रहे होंगे। तो ये प्रोसेस सिंक्रोनस होनी चाहिए। बेसिकली सिंक्रोनस का मतलब ये है कि एक चीज जब बन रही है तो उसका साथ साथ कंजम्पशन हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोसेस। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और जिनको पैरेलली वर्क करना है तो कैसे करेंगे। ऐसा तो एक ऑप्शन तो ये है कि हमारी हर एक प्रोसेस धीरे धीरे अपने टाइम पे चलती जा रही है, जब एक खत्म होगी तो ऐसे क्या है, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हमें सेम काम को, अलग अलग काम जो है हमारे पास, उन सबको करना है लेकिन एक साथ करना है, तो इसके लिए हमारे पास जावा के अंदर कंसेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का। अब मल्टी थ्रेडिंग होता कैसे है। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास दो इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास तरीके हैं। पहला तरीका वो है कि हमारे पास एक थ्रेड क्लास है। उस थ्रेड क्लास के अंदर क्या होगा, बेसिकली हमारे पास सारे वो मेथड्स होंगे जिनसे हम एक थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि वहां पे वो सारे मेथड हैं। जैसे हमारे पास होगा एक रन मेथड जिसकी हम इंप्लीमेंटेशन देंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। उसके साथ वहां पे मेथड होगा एक स्टार्ट का जिससे हम थ्रेड स्टार्ट करेंगे। किल करने के लिए भी मेथड होगा, स्लीप करने के लिए भी मेथड होगा और वेटिंग के लिए भी मेथड होगा। पूरी पूरी थ्रेड की जो लाइफ साइकिल होती है हम वो हैंडल कर सकते हैं थ्रेड क्लास से। अब बात करते हैं रनेबल, एक इंटरफेस है जो सेकंड अप्रोच है। उस इंटरफेस के अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम रन मेथड। अब रन मेथड को भी चाइल्ड क्लास, बेसिकली एक क्लास होगी जो उसकी इंप्लीमेंटेशन देगी। लेकिन जो हमारे पास रनेबल इंटरफेस है उसके पास क्या है, अपना स्टार्ट मेथड नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो थ्रेड क्लास है उसका स्टार्ट मेथड यूज करके हम हमेशा अपने जो रनेबल इंटरफेस वाले रन मेथड है उसको कॉल करेंगे। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली दो तरीके की इंप्लीमेंटेशन है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये दो तरीके, दो कंसेप्ट बेसिकली क्यों आए। फर्स्ट रीजन इज कि जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब ये है जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो उसके दो तीन पेरेंट्स नहीं हो सकते, एक ही पेरेंट होगा और उस पेरेंट की प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट करेगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे हमारी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है और वहां पे हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है कि अगर वो थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेगी तो बाकी जो मेन क्लास होंगे हमारे एप्लीकेशन की उनको कोर एप्लीकेशन बेसिकली कह सकते हैं, तो उनको कैसे वो इनहेरिट करेगी। इसीलिए हमारे पास कंसेप्ट है एक अल्टरनेटिव है, बेटर अल्टरनेटिव है, जिसका मतलब ये है कि हम रनेबल इंटरफेस को कॉल कर लेंगे और वहां के जो अपना रन मेथड है उसकी इंप्लीमेंटेशन दे देंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि वहां पे क्या है, जावा के अंदर हमें अलाउड है कि हम मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन फॉर इंटरफेस दे सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं आज, जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे कंपनी की। और इस कंपनी के अंदर हमारे पास ये जो क्लास है कंपनी, इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले होंगे जो बेसिकली इंट एन है। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एन एक ऐसा वेरिएबल है जो बेसिकली कंपनी प्रोड्यूस करेगी और फिर कंज्यूमर क्या है, कंज्यूम करेगा। इसके बाद एक स्टेटस रखते हैं, जैसे बेसिकली क्या होगा कि ये हमें पता चलता रहेगा कि क्या हो चुका है अब तक प्रोसेस के अंदर। तो अभी इसको हम फॉल्स रखेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा सबसे पहले कंज्यूमर या प्रोड्यूसर बनाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर है इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे जो सिंक्रोनस होगा, सिंक्रोनस। ठीक है। ये बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। और पब्लिक वॉइड, और हमारा क्या करेंगे, प्रोड्यूस आइटम। और इसके अंदर हम पास कर देंगे कितने आइटम प्रोड्यूस करे। और इसको हम क्या करेंगे, अब जब हमारे पास आइटम्स आ गए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा स्टेटस क्या है। अगर स्टेटस ट्रू केस के अंदर होगा तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेट। ठीक है। अब वेट कर रहे हैं और ये हो गया। लेकिन वेट को अगर कॉल करना है तो हमेशा इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन देता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोर एक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ये है सराउंड्स बाय ट्राई कैच ब्लॉक। तो अब इसने हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस लूप से बाहर आएंगे, इफ ब्लॉक से पूरा पूरा, और यहाँ पे हम अपनी इंप्लीमेंटेशन देंगे जो बेसिकली क्या होगा, दिस डॉट एन। बेसिकली जो हमारी क्लास का वेरिएबल था उसको क्या करेंगे, असाइन, उसकी वैल्यू को अब क्या कर देंगे, एन के इक्वल कर देंगे। बेसिकली एन आइटम प्रोड्यूस हो गए। अब प्रिंट भी कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट।
और इसके अंदर हम कर देंगे प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब प्रोड्यूस्ड होने के बाद क्या हुआ होगा, प्रोड्यूस कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि दिस डॉट एन। ठीक है, अब इसके बाद होगा कि हमारा क्या करना पड़ेगा, जो स्टेटस है उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। उसको स्टेटस को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी वो ट्रू स्टेट में, अगर वो फॉल्स स्टेट में था तो अब उसे ट्रू कर देंगे, ताकि जो दूसरी प्रोसेस है कंज्यूमर वाली वो उसको एक्सेप्ट करेगी। तो ये कर देंगे हम इसको ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई। नोटिफाई क्या है, बेसिकली उन प्रोसेस को बताना पड़ेगा हमारा काम हो गया, प्रोड्यूस हो चुका है, अब तुम कंज्यूम करना शुरू कर दो। अब ऐसे ही एक और मेथड बनेगा जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कंज्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी सिंक्रोनाइज्ड मेथड होगा, पब्लिक, और रिटर्न टाइप अपना इंट रखते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, कंज्यूम आइटम। और ये हमारे इसके अंदर भी हम वैसे ही कुछ चेक करेंगे, सबसे पहले स्टेटस को। और जो स्टेटस है बेसिकली इस केस के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर वो ट्रू नहीं है तो हम क्या कर रहे होंगे, हम चेक करेंगे, कहेंगे कि तुम थोड़ी देर वेट करो, इस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। अब ये वेट करेगी, अब ये प्रोसेस वेट करने के लिए फिर से हमें इसे ट्राई कैच ब्लॉक में रखना पड़ेगा। और ट्राई कैच में ब्लॉक में रखने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये ट्राई कैच ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इस लूप, इस ब्लॉक के बाहर आएंगे, और अब क्या करेंगे, हम कहेंगे सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे हम क्या देंगे कि हमने कंज्यूम्ड कर लिया। ठीक है, कंज्यूम किया, कितने आइटम कंज्यूम किए वो हम बताएंगे यहाँ पे, दिस डॉट एन। ठीक है, अब ये जब हमारे पास कंज्यूम्ड हो गए आइटम, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम स्टेटस को फिर से अपडेट कर रहे होंगे। तो स्टेटस जो है हमारा, ठीक है, इस स्टेटस को अब हम कर देंगे किस केस के अंदर, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रू केस में होता तो हम एग्जीक्यूट करेंगे और फिर इसको फॉल्स करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, नोटिफाई कर देंगे। अब नोटिफाई का मतलब ये होगा कि जो और प्रोसेस है उन्हें पता चल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप जो था वो था इंटीजर। तो अब दिस डॉट एन, बेसिकली इतने आइटम हमने कंज्यूम कर लिए। अब ये हमारी कंपनी क्लास तैयार हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रोड्यूसर के पास जाएंगे। एक प्रोड्यूसर एक क्लास है, बेसिकली ये थ्रेड बनेगा, और इसको थ्रेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करेंगे थ्रेड। ठीक है, अब थ्रेड क्लास से जब एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ आएंगे, और यहाँ पे हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कंपनी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे प्रोड्यूसर का। और प्रोड्यूसर का जब कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे कंपनी नाम का। ठीक है, कंपनी। ठीक है, और एक सेकेंड, CUMPA। ठीक है, कंपनी, और ये पास कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारे लोकली हमने जो वेरिएबल है हमारा सी, उसके अंदर असाइन कर देंगे दिस डॉट सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये जब हमारा प्रोसेस हो गया, इसके बाद हम यहाँ आते आते हैं कि रन की इम्प्लीमेंटेशन, रन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम, हमारा जो मेथड है पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, अब इसके अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे अपना। और व्हाइल लूप के अंदर कहेंगे अगर ये ट्रू है तो हम इसके अंदर अपनी प्रोसेसेस शुरू करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, एक इंट वेरिएबल बनाएंगे, इंट इज इक्वल टू आई, और उसको हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया 1 से। स्टार्टिंग जो उसकी वेरिएबल है इनिशियलाइज करा 1 से। अब इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले कि जो हमारा रन मेथड है वो चलेगा, और चलने के बाद किसे कॉल करेगा, सबसे पहले वो कॉल करना चाहिए दिस डॉट, जो हमारा कौन से वाला मेथड है, जो हमारा सी है उसके अंदर एक मेथड होगा प्रोड्यूस आइटम वाला। अब बेसिकली इसने क्या किया, यहाँ पे प्रोड्यूस आइटम कर दिया, लेकिन हमने इसे बताया नहीं कितने आइटम प्रोड्यूस करने हैं। तो हम कहते हैं कि आई नंबर का आइटम जो है प्रोड्यूस कर दो। तो फर्स्ट आइटम अगर प्रोड्यूस होगा तो वो ये कहेगा प्रोड्यूस्ड आइटम 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अब थोड़ी देर इसको स्लीप करा देते हैं। अब स्लीप कराने के लिए क्या होगा, अब स्लीप कराने के लिए सिंपल सा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है, ये है कि हम एक लूप चलाएंगे, और लूप चलाने के बजाय हम क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टली कॉल कर देंगे अपने थ्रेड वाला, जो THREAD थ्रेड जो है हमारी, उसको कहेंगे स्लीप। ठीक है, और स्लीप करा देते हैं इतने टाइम के लिए। और इसके बाद जब क्या है, अब ये जो स्लीप मेथड है इसको भी हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये भी एरर देगा। तो हम इसके अंदर सराउंड बाय ट्राई कैच ब्लॉक, और ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, जब ये स्लीप हो रहा है इसके बाद हमें हर बार ये इंक्रीमेंट करा देंगे अपनी वैल्यू को आई की।
आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी बेसिकली लूप चलेगा जब ये ट्रू कंडीशन में होगा, इंटीजर वैल्यू 1 रहेगी हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटीजर इसको हम बाहर रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये जो रन मेथड है यहाँ पे रखेंगे। तो अब ये लूप चल रहा है और लूप के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि हम अपने प्रोड्यूस आइटम को कॉल कर रहे हैं। प्रोड्यूस आइटम जब प्रोड्यूस हो जा रहा है तो थोड़े से सेकंड्स के लिए वेट करता है, उसके बाद हमारा जो आई का इंक्रीमेंट है उसे इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। और ये हो गया इस प्रोसेस के लिए, प्रोड्यूसर के लिए। इसके बाद हम जा रहे हैं कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर को भी एक और थ्रेड बना देना है। बेसिकली दो थ्रेड बनाई हमने, एक प्रोड्यूसर नाम की थ्रेड और कंज्यूमर नाम की। इसको भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी, एक्सटेंड्स थ्रेड। और थ्रेड बेसिकली थ्रेड जब हमारी क्रिएट होगी, ऐसे ही यहाँ पे भी कंपनी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे सी, और ये हमारा हो गया कंज्यूमर। और कंज्यूमर के अंदर भी हम कंपनी का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। और कंपनी का ऑब्जेक्ट पास करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा लोकल क्लास का जो हम कंपनी का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दिस डॉट सी इज इक्वल्स टू सी। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से हम यहाँ पे भी रन की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पब्लिक वॉइड रन मेथड है, अब जब रन मेथड होता है तो रन मेथड के अंदर क्या होगा कि हमारी जो प्रोसेस है वो चलेगी, और रन मेथड के अंदर फिर से हम वही काम करने वाले होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो व्हाइल लूप है उसको कॉल करेंगे और चेक करेंगे कि ट्रू है। तो क्या करें, तो इस कंडीशन के अंदर क्या जाएगा, वो चेक करना शुरू करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, दिस डॉट सी डॉट हमारा जो कंज्यूम आइटम वाला मेथड है उसको कॉल कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, अब ये थ्रेड डॉट स्लीप कर रहा है और इसको हमने बता दिया इतने टाइम के लिए स्लीप करना है। लेकिन अब ये फिर से कहेगा कि इसको तो जो हमारा ट्राई कैच ब्लॉक है उसके अंदर रखना है। तो हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखेंगे और इसके बाद ये हमारा यहाँ पे एग्जिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हमने इसके अंदर कंज्यूम किया है आइटम को, और इसके बाद हमने इसको स्लीप करा दिया। अब यहाँ पे मेन आइटम में आएंगे, मेन क्लास के अंदर बेसिकली एक मेन क्लास बनाई है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक। ठीक है, void मेन। और जब हमने ये बना लिया तो इसके अंदर हम अपनी प्रोसेस शुरू करने से पहले क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे और कंपनी सी इज इक्वल टू न्यू, और कंपनी का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे। ऐसे ही हम लोग कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए कॉल करेंगे, प्रोड्यूसर प्रो ठीक है इज इक्वल्स टू न्यू। और ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर का जो कंस्ट्रक्टर जो है जिसके अंदर हम सी कंपनी का ऑब्जेक्ट पास करे थे उसको कॉल करेंगे। जैसे कंज्यूमर, और कंज्यूमर के अंदर भी हमने कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बनाया कौन नाम का, न्यू, और कंज्यूमर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ऐसे ही जब हमारे तीनों क्रिएट हो गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो थ्रेड का स्टार्ट मेथड है बेसिकली उसको कॉल करेंगे, प्रो और डॉट, ये जो पहली थ्रेड है इसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, कंज्यूमर जो है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। अब जब हमने सब कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे कोड को। तो इतना हम रिवाइज करते हैं, किया क्या है हमने, बेसिकली एक कंपनी बनाई है और कंपनी के अंदर हमने क्या किया, कंपनी के अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया था इंटीजर एन नाम का। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा ये स्टेटस है इसको इनिशियलाइज किया है हमने फॉल्स से। अब जो हमारा सिंक्रोनस मेथड है प्रोड्यूस आइटम, इसके अंदर हम बता रहे हैं कितने आइटम हमें प्रोड्यूस करने हैं। जब ये आइटम एन आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, लेट से वन पास किया था हमने सबसे पहली बार, तो वन के अंदर क्या होगा, स्टेटस चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है, वरना फिर वो क्या करेगा, लूप से यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, जितने आइटम हमने बोला लेट से वन आइटम, तो इसने वन आइटम प्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद क्या कह रहा है वो, कि जो स्टेटस है उसको अपडेट कर दे रहा है। अपडेट करने के बाद क्या हो रहा है, नोटिफाई कर दे रहा है दूसरी प्रोसेस को। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कंज्यूम आइटम की, तो कंज्यूम आइटम के अंदर वो क्या कर रहा है, जा रहा है वो चेक कर रहा है कि स्टेटस क्या है, और फिर ट्राई लूप के अंदर वेट कर रहा है अगर स्टेटस हमारे हिसाब से नहीं है तो। और फिर इसके बाद क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है कंज्यूम्ड आइटम बोल रहा है, और इसके बाद स्टेटस को फिर से अपडेट कर दे रहा है, रिटर्न कर रहा है, और फिर रिटर्न आइटम कर दे रहा है। ऐसे ही हमारा प्रोड्यूसर फिर हमने क्रिएट किया, प्रोड्यूसर के अंदर क्या किया, हमने कंपनी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ये ऊप्स का कंसेप्ट यूज करके हमने क्या किया कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट था उसको पास करके इनिशियलाइज करा दिया इसको।
इसके बाद जो रन मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो हमारा व्हाइल लूप चेक करेंगे कि ट्रू है कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोड्यूस आइटम को कॉल कर दिया, बेसिकली प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके बाद क्या करें, जब हमारा आइटम प्रोड्यूस हो गया आई आइटम, उतने हम फिर हमने क्या किया, वेट करा दिया इसको थोड़ी सी देर के लिए। ऐसे ही करके हमारा कंज्यूमर हमने रिक्रिएट किया था, कंज्यूमर के अंदर भी सिमिलर प्रोसेस की थी। जस्ट इसके अंदर आई हमें पास नहीं करना था कि कितना आइटम, कौन सा आइटम प्रोड्यूस करना है, वो नहीं बताया। तो इसके बाद हमारी जो मेन क्लास आई, मेन क्लास के अंदर मेन मेथड है, जहां से पूरी पूरी एप्लीकेशन ट्रिगर होगी। इस एप्लीकेशन के अंदर हमने तीनों क्लासेस के हमने ऑब्जेक्ट बनाए बेसिकली। और ये जो नीचे के दोनों थे, ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये बेसिकली दोनों थ्रेड्स हैं, थ्रेड वन थ्रेड टू बोल सकते हैं। तो थ्रेड वन और थ्रेड टू को हमने स्टार्ट कैसे किया, थ्रेड के अंदर जो मेथड है थ्रेड की मेन क्लास के अंदर, अब वो हमारे पास स्टार्ट मेथड है, उससे हमारी थ्रेड स्टार्ट होती है। तो ये हमारी जैसे स्टार्ट हुई, तो अब हम देख पा रहे हैं जो हमारा रिजल्ट आ रहा है कि प्रोड्यूस 88 प्रोड्यूस किया, तो कंज्यूमर ने कंज्यूम भी 88 किया। अब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया 89, तो ये आगे चल के जो मतलब जो हमेशा प्रोड्यूस करता जाएगा उतना ही करता जाएगा। अगर हम ऊपर देखें तो 86 प्रोड्यूस किया, 86 कंज्यूम किया, 85 प्रोड्यूस किया, 84, ऐसे करके पूरी पूरी अपनी प्रोसेस चल रही है। और यही इसको बोलते हैं बेसिकली कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम, कि मतलब कैसे एक चीज जब प्रोड्यूस हुई है तो उस वो पहले कंज्यूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरीली बस कंज्यूमर कंज्यूम करता जा रहा है और या फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जा रहा है। इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस एप्लीकेशन है हमारी, कि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिल मिला के चल रही हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।